कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले पर भारत सरकार का बयान। विदेश मंत्रालय ने कहा, इससे हम सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का कर रहे इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा। महाराष्ट्र में 7500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास। पीएम बोले, पूर्व की सरकारों ने किसानों का किया इस्तेमाल। राजस्थान विधानसभा की उल्टी गिनती शुरू। कांग्रेस नेताओं पर ईडी रेड पर सचिन पायलट ने कहा, साफ दिख रही बीजेपी की घबराहट। बीजेपी इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस के नेताओं को डरा नहीं सकती। एनसीईआरटी समिति के प्रस्ताव और ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी। कहा, बीजेपी चुनाव से पहले ईडी की छापेमारी कर खेल रही गंदा खेल। बीजेपी के नेता के घर पर रेड क्यों नहीं? कई मुसीबतों से जूझ रहा दिल्ली एनसीआर। पिछले 5 सालों के मुकाबले राजधानी में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले। फॉगिंग करने पर पॉल्यूशन का संकट, नहीं करने पर डेंगू का खतरा। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा और वैभव गहलोत जो आरसीए के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी दक्षिण के जिलाध्यक्ष नरेश जोशी ने वीडियो जारी किया और कहा, भाजपा सरकार इस तरह निचले स्तर की राजनीति कर रही है। नरेश जोशी ने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और भाजपा द्वारा की जा रही इस कार्रवाई पर राजस्थान की जनता से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। साथ ही कहा कि कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत पर भी ईडी ने छापेमारी कर उन्हें परेशान किया था। भाजपाइयों द्वारा कांग्रेसियों के ऊपर ईडी और सीबीआई से छापेमारी कर जांच कर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। आज फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के ऊपर हमला ईडी के मार्फत कराया। इस कमजोर केंद्र सरकार ने फिर अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश जो की है वो उनकी नाकाम होगी। पिछले कई महीनों में ईडी आज 34वीं बार राजस्थान में आई और कई तरह की कार्रवाई करने की उन्होंने कोशिश की, परंतु आज तक उनको किसी तरह की संदिग्धता नहीं मिली। इस गांधीवादी मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए पूर्व में भी इनके रिश्तेदार और बड़े भाई अग्रसेन जी के घर पर छापा मारा गया। अब उनके पुत्र वैभव गहलोत को जो नोटिस दिया गया है वो द्वेषपूर्ण भावना से दिया गया और सरकार को बदनाम करने के लिए दिया है। झुंझुनू में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता को लेकर एक सॉन्ग लॉन्च किया है। जिला मुख्यालय स्थित देशम सिनेमा में सॉन्ग लॉन्चिंग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। संभागीय आयुक्त डॉक्टर मोहनलाल यादव और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बटन दबाकर गाने को लॉन्च किया है। इस दौरान जिला कलेक्टर मुरारी लाल शर्मा, सीओ जवाहर चौधरी, एसडीएम ब्रजेश गुप्ता, पीआरओ हिमांशु अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इस गाने को शेखावटी के सुप्रसिद्ध सिंगर अभिषेक मिश्रा ने गाया है। गाने को ओमवीर सिंह ने लिखा है। मुंबई से शशांक रंजन ने गाने को म्यूजिक दिया है। गाने की वीडियो एडिटर विकी कुमावत और चेतन कुमावत हैं। बता दें, प्रोडक्शन हाउस विनायक फिल्म्स के बैनर तले इस गाने की शूटिंग हुई है। टीम है वो जिला कलेक्टर साहब के निर्देशन में पूरा अच्छा काम कर रही है और मतदान के दिन जो है मतदाता अधिकतम मतदान का प्रयोग करें, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है झुंझुनू जिला अव्वल दर्जा इसमें प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से हर जगह पहुंचेगा और इसमें हर वर्ग के, हर व्यवसाय के लोगों को शामिल किया गया है और एक अच्छा वीडियो बनाया गया ताकि इससे लोगों को प्रेरणा मिले और इससे लोग। मैं सबसे पहले कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में चिड़ावा के एसडीएम ब्रजेश जी, जिन्होंने हमें मार्गदर्शित किया कि आपको एक ऐसा गाना बनाना चाहिए मतदान के लिए। हमारे अमीनपुर से ओमवीर जी है हमारे साथ, जिन्होंने एक गाना लिखा है और फिर मेरे पास आया तो मैंने कंपोज किया, एज ए डायरेक्टर इसको शूट किया। शूट की सारी टीम तो रानोली से कुलदीप शर्मा है, जस्ट रैंडम को हमने एक कोशिश की है कि मैं झुंझुनू जिले का निवासी हूँ, चिड़ावा का हूँ और सबसे यही अपील करता हूँ कि ये गाना पूरे भारत में आप फैलाएं और सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान अवश्य करें। आप बीमार भी हैं तो भी कोशिश करें कि मतदान जरूर अवश्य करने जाएं, क्योंकि मत ही आपकी असली ताकत है। राज्यपाल मिश्र ने इंडिया टुडे समूह द्वारा आयोजित इंडिया टुडे विमेन समिट एंड अवार्ड समारोह शक्ति
साहस और सफलता उत्सव को संबोधित किया है, जिसमें राज्यपाल मिश्र ने कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण के लिए आधिकारिक प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया है। साथ ही कहा कि जिस समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, वहीं तेजी से विकास की ओर अग्रसर होता है। राज्यपाल ने मीडिया को सामाजिक दायित्व समझाते हुए महिला सशक्तिकरण के योगदान देने का आह्वान किया है और कहा, महिलाओं को यदि अवसर मिलते हैं तो वह सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट करने का प्रयास करती हैं। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में महती कार्य करने वाले 10 प्रभावशाली महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड प्रदान किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने सम्मानित महिलाओं के सम्मान में प्रकाशित परिचय पुस्तक का भी लोकार्पण किया। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पोलिंग पार्टियां, जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट और अधिकारियों को काम आने वाले परिवहन विभाग द्वारा बसों, जीप, 4 पहिया वाहनों का अधिग्रहण शुरू किया गया है। इसके तहत खेड़ली खटुमर क्षेत्र में परिवहन विभाग की टीम जैसे ही पहुंची तो अवैध वाहन संचालकों में भगदड़ मच गई और अपने अपने वाहनों को लेकर भाग गए। अलवर से परिवहन विभाग की टीम खेड़ली खटुमर क्षेत्र में पहुंची, जिसमें शालिनी शर्मा, परिवहन निरीक्षक योगेश कुमार, परिवहन निरीक्षक के द्वारा स्कूली बसों, प्राइवेट बसों, जीप और 4 पहिया वाहनों का अधिग्रहण करने का फॉर्म सौंपा गया। अभी परिवहन विभाग द्वारा चुनाव प्रक्रिया में लगने वाले वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। अभी एक्चुअल में हमारे पास जो डिमांड है वो आ गई है, पर अभी ऐसा नहीं है फिक्स डिमांड। अभी इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, जो डिमांड है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। उधर आबू रोड 4 लाइन हाईवे पर तेज रफ्तार कर गाय को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से जा टकराई है, जिससे अनियंत्रित होकर कार हनुमान टेकरी कट के पास सड़क किनारे जाकर पलट गई। हादसे में कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों गंभीर घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के बाद गुजरात के लिए रेफर कर दिया गया। बगरू विधानसभा क्षेत्र का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बगरू विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने बाजार में चल रही अफवाह को लेकर गंगा देवी को टिकट दिया जा रहा है, इसका जबरदस्त भारी विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल में हमारे विधायक ने कोई काम बिना पैसे लिए नहीं किया है। हम एक विधायक चुनकर भेजते हैं, पर बगरू में 3 विधायक बन जाते हैं, एक विधायक खुद, दूसरा उनका बेटा और तीसरा उनका पीए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने गंगा देवी को टिकट दिया या उनके परिवार में से किसी को टिकट दिया गया तो बगरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस निश्चित हारेगी। ग्रामीणों ने गंगा भगाओ, बगरू बचाओ, हम सबकी यही पुकार है के नारे लगाए। आबू रोड के सदर थाना पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने भाग लिया। भयमुक्त, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर सदर थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डीएसपी अचल सिंह देवड़ा के सुपरविजन में सदर थाना अधिकारी जसवंत सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। उधर राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब चुनावी कार्यालय खुलने शुरू हो गई है। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ से 2 बार से लगातार भाजपा के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या की ओर से भाजपा की दूसरी सूची में नाम काटे जाने के बाद लगातार बगावती तेवर दिखाई जा रही है। इसी के अंतर्गत आज चंद्रभान सिंह आख्या ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने कहा कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता बाहरी प्रत्याशी के रूप में नरपत सिंह राजवी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम सभी राजवी का सम्मान करते हैं। पार्टी शीर्ष नेतृत्व चाहे तो उन्हें प्रदेश के किसी भी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाकर विधानसभा में भेज सकती है। वह उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बहुत बड़े बहुत एमएलए देखे हैं। आज 65 साल की उम्र हो गई मेरी। मैंने चित्तौड़ में एक इंसान देखा जो ब्राह्मणों के लिए और सबके लिए, जहाँ किसी ने कह दिया कि आज रामदेव जी का काम करना है, पुरानी जगह का काम करना है, 1 मिनट के लिए भी नहीं उसका भी जेबे कि आपको क्या चाहिए उसी समय दे दिया। का विरोध नहीं करे। राजू साहब तो बड़े नेता है, राजू साहब को तो राजस्थान में कहीं से चुनाव लड़ सकती है।
कहीं से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, कहीं से राज्यसभा चुनाव लड़ सकती है। इसलिए हम हाथ जोड़कर राजू साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, आपको अब हमारे पूजनी भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि शेखावत साहब को आदर्श लेकर अपने नेतागिरी करना सीखिए। अब बाबू साहब हमारे आदर्श है, इसलिए हम राजू साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, आपका हम विरोध नहीं कर रहे, विरोध तो हम जब करेंगे जब हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अपनी बात कह दी, लेकिन मैं बड़ी सावधानी से आता हूं, उसे मुझे भी इस बात का बड़ा दुख है, वास्तव में अंतर्दय से दुख है। चंद्रभान जी जो सदा सर्वदा धर्म के साथ खेलने वाले, धर्म क्या है? हर एक की सेवा करने वाले, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और हाँ, मैं सत्य कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, उनके साथ अन्याय किया गया है, उनके साथ गलत किया गया है, और गलत को बोला जाए। चिटावा के निकटवर्ती गांव ड्रावता में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पद्मश्री दिवंगत शीशराम ओला की मृत्यु पर अनावरण किया है। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। जनसभा को सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, ब्रजेंद्र ओला आदि ने संबोधित किया। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में 2 गारंटियां दी हैं। राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो प्रदेश में 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ ही 2 या 3 किस्तों में जन आधार की महिला मुखियाओं को सालाना 10,000 रुपए सरकार देगी। वहीं प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा और कहा कि मोदी के पास खाली लिफाफा है। प्रियंका गांधी ने तीखे तेवरों में कहा कि राजस्थान में हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चलेगा। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की कार्रवाई से कहीं न कहीं पूरे प्रदेश कांग्रेस को सख्ते में डाल दिया है। एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि हमें ईडी का डर नहीं है, केंद्र सरकार हमें इन जांच एजेंसियों से उसे डरा नहीं सकती, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे कांग्रेस खेमे में कहीं न कहीं बैकफुट भी नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी नेता अमित गोयल से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। आज सुबह से ही हम कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में सरगर्मियां काफ़ी तेज़ थीं। करीब सुबह 9 बजे गोविंद सिंह डोटासरा और कई लोगों के यहाँ पे ईडी आज पहुंची है। कार्रवाई ईडी की लगातार चल रही है। कांग्रेस और तमाम लोगों का ये कहना है कि एन चुनाव के समय इस प्रकार की कार्रवाई सर्वथा गलत है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा का कुछ दिन पहले ये बयान आया था कि ईडी को कार्रवाई करनी है तो कर लें, हमें किसी बात का डर नहीं है, हम पाक साफ हैं। सर, ईडी की कार्रवाई आज हो रही है। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि डोटासरा साहब ने पहले कहा था कि ईडी आ जाए तो आ जाए, हम किसी से नहीं डरते, फिर आज इतना हड़कंप कांग्रेस खेमे में मचा हुआ है। देखिए, इस सारे मामले को राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। ईडी की जो कार्रवाई है वो राजस्थान के 70 लाख युवा जो पेपर में बैठे और उन बेचारों को ये लगा कि उनके सपनों के साथ में खिलवाड़ हुआ है। और आप ये देखिए, राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए। उन पेपर लीकों में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, राजीव गांधी स्टडी सर्कल लोगों का नाम आया, चाहे वो डीपी जारोली हों, सुरेश ढाका हों, बाबूलाल कटारा हों। और कांग्रेस के एक मंत्री गोपाल केसावत को तो खुद राजस्थान की जांच एजेंसियों ने 18.5 लाख रुपए पेपर में पास कराने की एवज में रिश्वत ले तो गिरफ्तार किया है। तो अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करने में लगी हुई हैं तो बाकायदा इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस मामले का राजनीतिकरण करना चाह रही है तो मुझे लगता है कि वो भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण करना चाह रही है। और कांग्रेस पार्टी को पता है कि जब इस मामले की जाँच ईडी करेगी तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम सामने आएंगे। क्योंकि देखिए, आप ऐसा कौन सा पंजा था जब कि तिजोरी खुलती भी नहीं थी और पेपर लीक हो जाता था? अभी तो जादूगर के लोग ही बताएंगे भाई। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और कोई पाक साफ होगा तो बचेगा। निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो रही है। आपने कहा कि कई बड़े मगरमच्छ इसमें सामने आ सकते हैं, क्या आपको लगता है कि शायद इसी डर की वजह से आज राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पीसी करनी पड़ रही है? देखिए, डर तो है ही, डर निश्चित रूप से है और डरना भी चाहिए। हर दोषी को, हर अपराधी को डरता भी है और डरना भी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम निष्पक्षता से करेंगी। और जिस तरह से लोगों के नाम आए हैं, चाहे बाबूलाल कटारा, डीपी जारोली आया, आप सुरेश ढाका को देख लीजिए, गोपाल केसावत को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, उसके बाद में क्या बचता है? सब लोग राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े हुए लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के अनुशंसा पर उनको लगाया गया वहाँ पर। बिल्कुल सर, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जो कांग्रेस के तमाम नेता बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक बोल रहे हैं, क्योंकि वैभव गहलोत के घर तक भी ईडी पहुंची है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एन चुनाव के समय इस प्रकार की कार्रवाई कहीं ना कहीं भाजपा में ये डर है कि वो हारने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कहने को बचा क्या है?
कांग्रेस पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। भ्रष्टाचार के मामले में बोलने को तो बचा ही नहीं है। आप ही के राजस्थान में इतना बड़ा खनन घोटाला हुआ, लगातार कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर बताते रहे कि यहाँ का जो खनन मंत्री है प्रमोद जन-घाया, वो राजस्थान का सबसे बड़ा खनन माफिया है, अवैध माइनिंग का काम उसके पास में है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कानों पर जूं नहीं रंगी। उन्होंने तो अपना केस मुंडन करवा के, पूरा केस कटवा के मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कानों में तो सिक्कों की खनक थी, उस विधायक की बात पहुंची नहीं। कंसंट्रेटर में इन्होंने घोटाला किया। जब कोरोना हुआ, लोग मर रहे थे, ये 35-35 हज़ार कंसंट्रेटर 1-1 लाख रुपए में खरीद रहे थे। 5-5 रुपए के मास्क 20-20, 30-30 रुपए में इन्होंने लिए। किसको छोड़ा इन्होंने? अन्नपूर्णा पैकेट देखिए, अभी आप 3 महीने पहले जारी किया। अन्नपूर्णा फूड पैकेट में क्या निकला? उसके अंदर आपने मिर्ची का एक वीडियो देखा होगा। और सब स्टैंडर्ड चीज़ें जो जानवरों को खाने की हैं, वो इंसानों को परोसी जा रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी के कल्चर में भ्रष्टाचार है। जहाँ हाथ डालेंगे वही भ्रष्टाचार निकलेगा। तो इनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो कुछ तो बोलेंगे ही। बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रदेश भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास में कहने को कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार में अखंड ये डूबी है और इसी प्रकार से ये इस प्रकार के स्टंट कर रहे हैं लगातार। अगर उन्हें ईडी से डर नहीं है तो ईडी की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। और एन चुनाव के वक्त पे ईडी की कार्रवाई होना कहीं ना कहीं प्रदेश भाजपा पे भी सवाल उठा रहा है, केंद्र सरकार पर भी सवाल उठा रहा है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये तमाम जो एजेंसियाँ हैं ये किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये खुद अपने निर्णय स्वयं लेती हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार सक्रिय थे, ईडी के पास जाके पेपर लीक से जुड़े तमाम प्रकरणों के दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत करें, तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई उसी के आगे का हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पाक साफ हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। पीसीसी चीफ के घर पर हो रही इस कार्रवाई के पीछे की वजह राजस्थान का पेपर लीक मामला बताया जा रहा है। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा और उनके परिवार पर दिल्ली और राजस्थान की ईडी टीम एक्शन ले रही है। इसी मुद्दे पर नवतेज टीवी ने सांगानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज से खास बातचीत की। सांगानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं। सर, आज ईडी की कार्रवाई डोटासरा जी के बंगले पे चल रही है। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी पीसी करी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी की कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं हैं और ये केंद्र सरकार की ये लाचारी है कि राजस्थान में उनको चुनाव हारता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से कार्रवाई हो रही है। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर सच्चाई यही है। ये ऐसी कार्रवाइयाँ चुनाव के समय न्यायोचित कार्रवाई नहीं कह सकते आप, ये बदले की कार्रवाई है, ये भय का माहौल बनाने की कार्रवाई है। आज राजस्थान के अंदर बीजेपी के टिकट बटे, चारों तरफ विरोध शुरू हो गया, लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा जा रहा है। ऐसे समय में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस की तरफ लोगों का किस तरह से माहौल नहीं बन जाए। आज अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस तरह से 5 साल सरकार चली है, गरीब को गणेश मान करके सेवा की गई है। आज व्यापारियों के लिए अलग सोचा गया, महिलाओं के हितों के लिए अलग सोचा गया। आज 10 गारंटी कार्ड दिए गए हैं, जिसके अंदर इस जनता को, राजस्थान के करोड़ों जनता को फायदा मिला है। महंगाई राहत कैंपों में जो करोड़ों की संख्या में जो जनता आई है, उसका माहौल आज देश में गया है, उसका मैसेज गया है कि राजस्थान में कांग्रेस वापस आने जा रही है। इसलिए इस तरह की जो कार्रवाई की गई है चुनाव के दौरान, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और माननीय मोदी जी, इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। आप परमानेंट इस देश को चलाने वाले नहीं हो, कभी जब सरकारें बदलेगी। प्रदेश भाजपा का ये कहना है कि अगर किसी बात का कोई डर नहीं है तो फिर इतना विरोध क्यों रहा है, इतना हड़कंप सा क्यों कांग्रेस खेमे में मचा हुआ है? समय खराब करवा रहे हैं हम नेताओं का। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे राजस्थान को संभाले या ईडी को संभाले? नहीं, ऐसी 100 एजेंसियों को भेज दो ना आप, हमें उनसे डरने वाले नहीं है। नहीं, जो समय खराब कर रहे हैं ये इस टाइम पर, इनकी सोची समझी राजनीति है ये कमज़ोर नहीं है। देश के दोनों मुखिया है ना, जो रंगा बिल्ला है, जो बड़े मगरमच्छ है, ये बहुत शातिर है। इनको पता है कि देश में चुनाव के समय हम किस तरह से लोगों को विचलित कर सकते हैं, नेताओं को विचलित कर सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या लगता है आपको, इसका कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। राजस्थान में आज कांग्रेस जितनी सीटों पे जीतने जा रही थी, उससे 10 सीटें ज़्यादा मिलेगी ऐसी कार्रवाइयों से। तो ये थे हमारे साथ सांगानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस प्रकार की जो कार्रवाई केंद्र सरकार के आदेशों पर एन चुनावों के समय हो रही है, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। बीजेपी नहीं चाहती कि गहलोत सरकार की जो गारंटीज़ हैं वो पब्लिक तक पहुंचे, और इस समय ये कार्रवाई कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रही है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों को देख के घबरा गई है, वो हमारा समय खराब कर रही है, क्योंकि
इस समय हम सभी लोगों को ग्राउंड पर होना चाहिए। हम सभी इस समय अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अलग अलग जगह उनको प्रचार करने जाना था, लेकिन इस समय उन्हें ज़बरदस्ती ईडी के द्वारा उनको हम कह सकते हैं कि उनको बिज़ी करा जा रहा है और ज़बरदस्ती उनको उलझाया जा रहा है। पूरे वर्तमान में कांग्रेस के तमाम जो मंत्री कार्यकर्ता हैं उनको एन चुनाव के वक्त पे ईडी की इस कार्रवाई से उलझाया जा रहा है ताकि हम हमारा प्रचार प्रसार ना कर पाएँ। लेकिन आने वाले चुनावों में विधानसभा में हम कह सकते हैं कि इनका पुष्पेंद्र भारद्वाज का ये साफ तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर जनता अब भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताकर लाएगी, क्योंकि जनता बस समझ चुकी है कि एन चुनाव पे हो रही है कार्रवाई कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी के हार के डर को दिखा रही है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहां सुबह 9 बजे करीब ईडी की टीम कार्रवाई करने पहुंची। अचानक आई ईडी से कहीं न कहीं कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया और प्रभारी एसओई लेकर मुख्यमंत्री तक हरकत में आए। नवतेज टीवी की टीम ने छात्र नेता अभिषेक चौधरी और डोटासरा समर्थकों से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। आज सुबह 9 बजे ईडी ने राजस्थान में कदम रखा और सीधे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास पर छापा मारा है। छात्र नेता एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आज जो ये ईडी का जो अंदर कार्रवाई चल रही है, किस प्रकार देखते हैं आप? कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और चेतावनी देते हैं केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार को। राजस्थान का नौजवान, राजस्थान की छात्र शक्ति, राजस्थान का हर जागरूक नागरिक पुरजोर तरीके से इस बर्बरता का जवाब देगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बुरी गत राजस्थान की सड़कों पर हो रखी है, उसको देखते हुए अपनी बुरी गत का सुधार कैसे करे, उसके लिए इन एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है। इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं, इसकी खिलाफत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डोटासरा साहब ने पहले भी कहा था कि आने दो ईडी, हमें किसी का डर नहीं है। तो अगर जिस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष जी खुद कह चुके हैं कि अगर ईडी को कार्रवाई करनी है तो करे, हम पाक साफ है, हमें किसी बात का डर नहीं है, तो फिर विरोध क्यों? पिछले 2 महीनों से जिस तरह से इन लोगों ने आदरणीय अध्यक्ष जी और इनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को इन्होंने परेशान करना शुरू कर रखा है, ऐसे में डोटासरा जी ने बेखौफ होकर बयान दिया और आज भी बेखौफ होकर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये कह रहा है आप जांच करो, एक बार नहीं 100 बार जांच करो। अरे 1 साल 1.5 साल पुराना मसला है, आप कहाँ थे 1-1.5 साल? आज जब चुनाव सिर पर है, कार्यकर्ता फील्ड में अपनी विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहा है, अपनी योजनाओं के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रहा है, तब आप हमें अपनी बौखलाहट दिखाकर हमें इस तरह बर्बरतापूर्वक दबाने का काम कर रहे हो। इससे हमारी नाराजगी है, आपके इस कदम से हमारी नाराजगी है। हम किसी कार्रवाई से नहीं डरते, एक बार नहीं 100 बार करो, पर जिस समय पर जिस तरीके से ये निंदापूर्ण घटनाक्रम आप अंजाम दे रहे हो, उसके हम खिलाफ हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। कल बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रियंका गांधी के खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत दी है, मुख्य सचिव उषा शर्मा के खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत दी है, उस पर क्या कहेंगे? आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी को खुद के खिलाफ इतनी शिकायतें मिली कि उनको अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ा। अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगह उनको जाके चुनाव लड़ना पड़ा। वो पहले खुद की शिकायतों का समाधान कर ले, जो उनके खुद के खिलाफ वहाँ की आम जनता की जो शिकायतें हैं उनका समाधान कर ले, बाकी शिकायतें तो बाद में देते रहेंगे। ये थे हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे आज ये जो कार्रवाई की जा रही है क्या कहेंगे उसे? कार्रवाई कोई नई कार्रवाई तो है नहीं। जब चुनाव आता है जिस राज्य में उस राज्य के अंदर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, ये रेडे पड़ना अब आम बात हो चुकी है। ये हमारे जो कांग्रेस के नेताओं हैं उनको ज़बरदस्ती, आज देखिए हम हमारा काम कर रहे थे लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हमें डिस्टर्ब किया, ये काम यही तो कर रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से ये तितर बितर हो जाएं, अस्त व्यस्त हो जाएं, चुनाव के अंदर ध्यान नहीं हो और हम हमारा काम करते रहे। इनके बीजेपी के पास कार्यकर्ता बचा है नहीं, तो ईडी, इनकम टैक्स इनके कार्यकर्ता हैं मोदी जी के, ये अपने कार्यकर्ताओं का यूज इस तरीके से कर रही हैं, लेकिन मिलने वाला कुछ है नहीं क्योंकि कोई गलती हुई नहीं है किसी से भी। वही मेरा अगला सवाल भी था। डोटासरा साहब ने कुछ दिनों पहले या कह सकते हैं कुछ महीनों पहले कहा था कि ईडी को आना है तो आ जाए, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। जब डर नहीं है तो फिर ये विरोध क्यों? कहाँ विरोध कर रहे हैं हम हमारे नेता के समर्थन के अंदर बैठे हुए हैं।
हम तो स्वागत कर रहे हैं ईडी का, आके क्या मिला हमें बताओ। हम तो हमारे नेता का समर्थन कर रहे हैं। हम तो राहुल गांधी जी के संदेश पे चल रहे हैं कि डरो मत। हम बैठे हैं अहिंसावादी तरीके से बैठे हैं, हम हमारा अहिंसावादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे नेता के समर्थन में कर रहे हैं, माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के समर्थन में कर रहे हैं। आज वो यहाँ पे है नहीं, उसकी जगह उन्होंने कार्यकर्ताओं ने ले रखी है। हम तो उनका समर्थन में हैं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। तो बिल्कुल ये प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि विरोध किसी भी चीज़ का नहीं है। हम हमारे नेता के समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि हमारे नेता इस समय शहर में मौजूद नहीं है, तो उनके समर्थन में ईडी का हम स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। और जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा का कुछ महीनों पहले जो बयान था कि ईडी को आना है तो आ जाए, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, तो वही बात इनके तमाम ये समर्थक हैं ये भी दोहरा रहे हैं कि ठीक है ईडी को जो कार्रवाई करनी है वो करे, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं, बल्कि हम तो उनके स्वागत में यहाँ पर बैठे हैं और अहिंसक तरीके से समर्थन में हमारे नेता के बैठे हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जापान के ओसाका शहर में जापान टूरिज्म एक्सपो के पहले दिन राजस्थान टूरिज्म के पवेलियन ने जापानी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बिरादरी का दिल जीत लिया है। राजस्थान पर्यटन के प्रमुख सचिव गायत्री राठौर, संयुक्त निदेशक सुमित्रा सरोच एवं उप निदेशक कुलदीप सिंह राठौर एक्सपो के लिए जापान के ओसाका पहुंची। एक्सपो में राजस्थान पवेलियन जापानी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिनिधियों को खूब आकर्षित कर रहा है। गायत्री राठौर ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जगत को राजस्थान आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि पधारो हमारे देश सिर्फ एक स्लोगन नहीं, यह राजस्थान की संस्कृति है। साथ ही बताया कि राजस्थान पर्यटन विभाग के अनुसार इस साल सितंबर तक राज्य में आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की अनुमानित संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। इस वर्ष राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11वें से 7वें स्थान पर पहुंच गया है। उधर बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा चौहान, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, जिलाध्यक्ष विजय आचार्य और संभाग आईटी संयोजक जतिन सहल सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा चौहान ने कहा कि भाजपा की ओर से प्रदेश स्तर मीडिया सेंटर बनाए गए ताकि मीडिया को भाजपा से जुड़ी खबरों को लेकर कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि भाजपा की यह रणनीति भी है कि मीडिया से पारदर्शिता रहे और समय पर उन्हें पुख्ता जानकारी उपलब्ध हो सके। देखिए, चुनाव एक ऐसा दौर होता है जहां पे सबके मन में कोई ना कोई आकांक्षा, अभिलाषा होती है। वो अगर एक बार नहीं पूरी होती है तो थोड़ी सी खटास आती है, मगर उस खटास को आप उस स्तर पे ना लेकर के जाएं कि जो आप ऐसा प्रदर्शित ना करें कि वो इरिपेरेबल केस है। परिवार का मसला है, सुलझ जाएगा। हम सब पारिवारिक बंधु हैं, आपका भी परिवार है, बेटा बेटी में, भाई बहन में, पति पत्नी में कभी कभी खट्टी मीठी बातें होती हैं, तो ये खट्टी मीठी बातों का ही असर है। मगर कहते हैं कि जहाँ थोड़ा सा खटास आ जाती है वहाँ मिठास भी उतनी ज़्यादा जमकर आती है। भारतीय जनता पार्टी में वो भी आएगी, आप आश्वस्त रहिए। टिकट परिवर्तन होगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा गांधी पार्क पर सांकेतिक धरना दिया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी सचिव मनोज चौधरी ने बताया कि ईडी के द्वारा प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पर छापेमारी करना यह साबित करता है कि यह केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है। जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है और जहां बीजेपी की सरकार है वहां कभी ईडी नहीं जाती। हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में बुदान बोर्ड के सदस्य एडवोकेट जितेंद्र नायक और बताया चले गोवर्धन लाल बाबू राम नायक, सचिव शहर जिला कांग्रेस सपन्ना राम नायक आदि ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जो केंद्र सरकार की नीति है, ईडी को जहां चुनाव होते हैं वहां भेजना, और इन्होंने आज साबित कर दिया है जहां गोविंद सिंह डोटासरा और वैभव गहलोत के जो ईडी भेजी है, ये केंद्र सरकार की नाकामी है। केंद्र सरकार हमेशा जहां चुनाव हारती है वहां ईडी भेजती है, और जो भ्रष्ट आदमी बीजेपी में शामिल हो जाता है वो दूध का दूल्हा हो जाता है। अजीत पवार को जो मोदी जी कह रहे थे 72,000 करोड़ के ईडी का केस चल रहा था, अब उन्होंने उसमें लेके उसको बरी कर दिया है। हम इन मोदी की ईडी, सीबीआई और इन टीडी वालों से डरने वाले नहीं हैं। हम डोटासरा जी और वैभव के साथ हैं। हर कार्यकर्ता, हर कांग्रेसी इस लड़ाई में उनके कंधे से कंधा मिला के साथ लड़ेगा और बीजेपी को।
कटुमर सीओ सर्कल क्षेत्र के थाना के गांव मखरेटा में 100 फीट गहरी खाई में कार गिरी है। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही बदकुला देवी धौलाधर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। धौलागढ़ थाना प्रभारी राम स्वरूप ने बताया कि भैरव बाबा के मंदिर पर दर्शन करके कार सवार अपने गांव नूनिया खेती लौट रहे थे। अनियंत्रित होकर कार करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार चालक समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार करने के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। भगवान विश्वकर्मा के नाम से बने विश्वकर्मा सर्कल का लोकार्पण किया गया। विश्वकर्मा सूत्रधार संपत्ति ट्रस्ट ने गजनी रोड पर 2D पेट्रोल पंप के सामने नवनिर्मित श्री विश्वकर्मा सर्कल के माध्यम से सबको साथ लेकर चलने का संदेश संप्रेषित करने का काम किया है। इसलिए विश्वकर्मा सर्कल स्तंभ पर लोहार, कुम्हार, सुनार, ब्राह्मण, सुथार समेत हाथ से काम करने वाले कई समुदाय जाति को स्थान दिया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष पवन माखर ने बताया कि इस सर्किल के निर्माण में सभी समाज समुदायों का सहयोग लिया गया है, क्योंकि भगवान श्री विश्वकर्मा हाथ के हुनर वाले समस्त कारीगरों के देवता हैं। इसलिए विश्वकर्मा सर्किल पर स्थापित स्तंभ में लोहार, सुथार, कुम्हार, ब्राह्मण समेत कई धर्म के योगदान को उकेरा गया है। विश्वकर्मा की मूर्ति स्मारक के अनावरण के अवसर पर मैं तमाम विश्वकर्मा बंधुओं को बधाई देता हूं। विश्वकर्मा देवताओं के इंजीनियर थे। शिव जी का विवाह हुआ उस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिवलोक सभी प्रकार की पुरियों का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। और देवताओं के जहाँ जहाँ भवन बने और उनके निवास बने, उन सब का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। विश्वकर्मा ने ही उनके औजारों का निर्माण किया। और विश्वकर्मा जो है हमारे सबके लिए पूजनीय है। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करता हूं और तमाम विश्वकर्मा समाज को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया स्मारक का। झालावाड़ जिले में बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके बाद इनका विरोध भी शुरू हो गया। बकानी क्षेत्र के 2 गांव में वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अनिल जैन की मौजूदगी में बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र नागर के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पूर्व विधायक अनिल जैन बीजेपी की ओर से खानपुर से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ईडी की कार्रवाई के बाद आज कांग्रेस भवन में सीएम अशोक गहलोत की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें, प्रेस वार्ता में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, मंत्री प्रताप सिंह, महेश जोशी भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आज की स्थिति चिंताजनक है। कल ही महिलाओं के लिए 2 गारंटी का वादा किया तो आज ईडी के छापे पड़ गए। केंद्र चाहता ही नहीं है कि महिलाओं को लाभ मिले। साथ ही केंद्र ईडी का प्रयोग कर कांग्रेस नेताओं पर दबाव बना रही है। वहीं सुखविंदर सिंह रंधावा ने भी कहा कि ईडी की कार्रवाई से हमें डरने वाले नहीं हैं। ईडी हरियाणा, मध्य प्रदेश से क्यों नहीं जा रही और साथ ही जहां जहां ईडी का छापा पड़ेगा वहां से हम जीत कराएंगे। ये 5 नेताओं को चुन ले पहले ही कि जब गारंटी कर देंगे तो परसों कहाँ का छापे डालने हैं पहले तय कर लें। ये हालात है तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है दिल्ली में, जो लोगों दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से और सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है अब गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी है ये। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। तो आप देख लीजिए, जो शेखर वाला केस है, संजीवनी वाला, उसमें कितनी बार ईडी को रिक्वेस्ट करी आने के लिए, वहाँ ईडी नहीं आएगी। 6 बार पत्र लिखे होंगे, उनको 6 बार रिक्वेस्ट की गई कि आप केस ले लीजिए, ईडी का केस ले लीजिए। जेल में बैठे हुए वो लोग और शेखावत साहब के ऑस्ट्रेलिया में, इथियोपिया में, पता नहीं कहाँ पर प्रॉपर्टी हैं, क्या लेन देन हुआ है। ईडी को रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट कर रही है तभी पैरोल नहीं की जा रही है। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से हमारे कांग्रेस नेताओं को
जिस प्रकार से ये तंग किया गया है वो सबके सामने है। इसलिए आज हमने उचित समझा कि आप सबको बुलाया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाके ईडी छापे डालती है, चुनाव हम जीतते हैं। कल हम 5 करेंगे और मैंने तो वो सीएम साहब करेंगे, मैं तो ईडी के साथ कर रहा हूँ कि जहाँ ईडी का रेड होगा वो मेरी गारंटी है वो हम सीट जीत कर आएंगे और राजस्थान को हम जीतेंगे। लोग जो हैं वो कभी अत्याचार नहीं चाहते। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का अगर ये सिंसियर हैं, आज देखा आपने कि 93% चलान जो पेश हुए हैं वो हमारी गवर्नमेंट के टाइम में हो 2004 से 2014 तक। इनका आप देख लीजिए 9 साल में सिर्फ 29% इन्होंने अभी तक चलान पेश किए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ईडी की कार्रवाई से प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में हलचल मच गया है। पेपर लीक प्रकरण की जांच कार्रवाई में आज डोटासरा के सरकारी आवास सिविल लाइंस और निजी आवास सिकर में ईडी की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और एनओसीआई कार्यकर्ता सिविल लाइंस आवास पर पहुंचकर केंद्र सरकार का विरोध जताया। बता दें, एनओसीआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया है और इसके साथ ईडी ने मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत को नोटिस जारी कर जयपुर ईडी मुख्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो जवाब देना ही पड़ेगा, दे देंगे वो जवाब। लेकिन मैं तो इतना सा सवाल पूछ रहा हूँ कि ये नोटिस अब क्यों दिया गया जब आचार संहिता लग गई और राजस्थान की सरकार की पावर तो सीज हो गई, पावर सारी चुनाव आयोग में चली गई। जब हमारी पावर सीज हो गई, पूरी पावर चुनाव आयोग में चली गई, तो हम चुनाव आयोग से भी बात करेंगे, कहेंगे। अब एक नई बात मैं आज आपसे कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के चुनाव आयोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या चुनाव चलते हुए एजेंसियां आपके अधिकार में नहीं है क्या एजेंसियां बिना चुनाव आयोग की परमिशन के कार्रवाई कर सकती है? ये चुनाव आयोग को तय करना होगा, टीएन सेशन बनना पड़ेगा इनको। चुनाव आयोग को इन एजेंसियों को जहां भी राज्य में हो उसमें चुनाव आयोग को इंटरफेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। आप बिना चुनाव आयोग की परमिशन के कैसे कार्रवाई कर रहे हो? पुराने मामले हो सकते हैं, चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। और यदि संवैधानिक अधिकार हमारा है तो उस संवैधानिक अधिकार में चुनाव आयोग जवाब दे और बताए कि ये जितनी कार्रवाई पूरे देश में हुई है तो चुनाव आयोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्या? चुनाव आयोग को बताना चाहिए, क्या चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी क्या राजस्थान के चुनाव आयुक्त ने? आप इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हो, राजस्थान का चुनाव आयुक्त तो बोल ही नहीं रहे। इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, देश के संविधान को और डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए सारी कार्रवाई। जो लोग कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, चुनाव आयोग के अंडर में जो लोग आ चुके हैं, उन चुनाव आयोग के अंडर में आए हुए कैंडिडेटों पर सब कुछ आप सर हमने तो पहले ही कह दिया था, जनता को कहा था कि अब चुनाव आ गए हैं, केंद्र सरकार सभी एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, इनकम टैक्स आएगा, सभी नेताओं का आएगा। क्या नहीं किया इन्होंने? ये तो काम इन्होंने पहले शुरू कर दिया था पेगासस लाके, कोई नई बात थोड़ी है। पहले राजेंद्र यादव के 2 बार छापा मारा गया, कभी धर्मेंद्र राठौड़ के छापा मारा गया, आज डोटासरा साहब के छापा मारा गया। तो इनका तो क्या गया हमारे को परेशान करने और कुछ नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है और इन सड़कों पे और चुनाव में हम इनका जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हम कौन से डरने वाले हैं? इन्होंने तब भी किया था, तब हमारे किसान हम न्याय मांग रहे थे तो ये गोलियों से बूंद रहे थे ये लोग, ये वही तो लोग है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने पुलिस और प्रशासन को आगे कर रखा है और केंद्र की एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मेरा सवाल इन नेताओं से है, क्या ईडी भेजनी थी मेसा के अगर क्यों नहीं भेजी गई? ईडी क्यों नहीं भेजी गई जब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स बेची जा रही थी, जो 10,000 की करोड़ कंपनी 250 करोड़ में बेची गई, वहाँ ईडी क्यों नहीं भेजी गई? ईडी की छापेमारी को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है। आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर थमा भी नहीं होगा कि आज ईडी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा के साथ महुआ के कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश के निवास पर कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार डोटासरा के सीकर के 2 और जयपुर के 3 ठिकानों पर जहां ईडी की कार्रवाई की है तो वहीं एमएलए ओम प्रकाश के महुआ के निवास पर भी कार्रवाई की है। ईडी की कुल 12 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई को पेपर लीक प्रकरण से जोड़ा जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में दिल्ली से आई ईडी की विशेष टीम की बड़ी कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभारी रंधावा के साथ संयुक्त रूप से आज
कांग्रेस कार्यालय में दोपहर के समय एक प्रेस वार्ता भी की गई। आपको बता दें कि वहीं अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने सम्मान दिया। पीसीसी मुखिया पर रिएक्शन भी किया। सोशल मीडिया पे सत्य में जेते लिखकर आया है। आपको बता दें कि लगातार ईडी की कार्रवाई से अब कांग्रेस सरकार का कहना है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हमारी सरकार रिपीट होगी। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। बढ़ेंगे आगे। भरतपुर में एमएसजे कॉलेज के मुख्य द्वार पर एनओसीआई और यूथ कांग्रेस के द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर हुई कार्रवाई का विरोध जताया और विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले का दहन किया। एनओसीआई और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर एनओसीआई के प्रदेश सचिव लोकेश तमजौली ने बताया है कि केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पर कार्रवाई की गई वह निंदनीय है। वहीं एनओसीआई के जिला अध्यक्ष विकेश फौजदार ने बताया कि भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार की सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग और कार्रवाई को नहीं रोका गया तो इस तानाशाही सरकार के और साथ ही इस बीजेपी पार्टी के एक कार्यकर्ता को सड़कों पर प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। आज जो महाविद्यालय के गेट पर जो मोदी का पुतला दहन किया है कि जिस तरीके से 3 साल पहले जो पेपर लीक का मामला था, हाल ही में विधानसभा के चुनाव है राजस्थान के अंदर, जब इन लोगों को पता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार फिर से बनने जा रही है, तो चुनावी समय में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए, जैसे हमारे राजस्थान सरकार के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर पर आज ईडी के जो टीम पहुंची है, लेकिन उससे पहले भी पहुंची थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ, वो बिल्कुल निराधार निष्पक्ष जांच में पाए जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने चुनावी समय में देश को बांटने का, तोड़ने का, नेताओं के घर पे जांच एजेंसियां भेजने का जो काम करते हैं, इस चीज का आज यूथ कांग्रेस विरोध करती है। ईडी की कार्रवाई और सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को ईडी द्वारा पेश होने के समन के बाद यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ईडी ऑफिस पर प्रदर्शन करने पहुंचे। बताया चले, प्रदेश में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई का यूथ कांग्रेस ने विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ केंद्र की एक चाल है जिसमें हम परेशान हो सके और कुछ नहीं है, सिर्फ एक षड्यंत्र रच रही है, लेकिन अब यह तानाशाही नहीं चलेगी। लगातार ईडी की कार्रवाई के बाद और वैभव गहलोत को ईडी का समन पेश करने के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के नेता आज ईडी के ऑफिस पहुंचे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ है, क्यों विरोध हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये जो देख रहे हो आप, ये काला कलर इसलिए हमने पहना है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने। आज राजस्थान के लिए काला दिन है, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन है। जांच एजेंसियों का जो चेहरा राजस्थान की जनता देख रही है, लगातार विपक्ष के नेताओं, लगातार जो नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को ईडी के द्वारा राजस्थान में आज एक माहौल बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में, राजस्थान सरकार के पक्ष में। कांग्रेस के नेताओं पे दबाव डाल के कैसे उनको चुनाव से बाहर करने के लिए द्वेषतापूर्वक कार्रवाइयाँ की जा रही है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी अपनी हार को लेकर आश्वस्त है और इसलिए जो है वो इस तरह की गलत कार्रवाइयाँ करना चाहती है, लेकिन युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेगा। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी को घंटों बुला के पूछताछ की गई थी, उसके बाद भी कुछ सामने नहीं आया। आज राजस्थान में आप देख रहे हो किस तरह कांग्रेस के हमारे, जब राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को बिठा के ईडी पूछताछ कर रही है, हमारे नेता वैभव गहलोत जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है। अब चुनाव के समय ही ईडी को कैसे याद आया राजस्थान, जब यहाँ माहौल बन चुका है। सरकार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो हमारी पॉलिसीज है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो मोदी सरकार डर गई है और बिल्कुल बैकफुट पे आ गई, इसलिए आज जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है। आज हम सड़क पे आए हैं चेताने कि अगर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये बात नहीं सुनी, ये कार्रवाइयाँ बंद नहीं करी, तो हम आगे आने वाले समय में देश की संसद का घेराव करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के घर का घेराव करेंगे।
सर बात करें कि जो सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आज जो आपने विरोध प्रदर्शन कराया, क्या कुछ कारण है और इतनी तादाद इतनी ज़्यादा में कि आपके लिए वैन लगाई गई है कि भाई इनको रोका जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देश के राजस्थान की यूथ कांग्रेस आई है, जो ईडी सीबीआई ने दादागिरी मचा रखी है राजस्थान में। प्रदेश अध्यक्ष के घर में भी ईडी घुस जाती है। किस पेपर लीक के मामले में? जिस पेपर लीक के खिलाफ कानून राजस्थान की गहलोत सरकार लाई है, वो पेपर लीक जिसके लोगों को गहलोत सरकार ने अरेस्ट किया। लेकिन जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी का असली रंग दिखने लगता है। भारतीय जनता पार्टी अपना असली रंग दिखा के बोलती है झूठे छापे डालो, सरकार की इमेज धूमिल करो, कुछ भी करो लेकिन सरकार को बदनाम करो। 25 तारीख को राजस्थान की जनता इनके ईडी और सीबीआई का जवाब देगी। जब पेटियां भरेगी ना कांग्रेस के वोटों से और राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये ईडी सीबीआई नजर नहीं आएंगे। इन लोगों को वोट डालने का राइट नहीं है, राजस्थान की जनता डालेगी। और रही बात डोटासरा जी की, वो किसान के बेटे जम के ईडी से मुकाबला करेंगे और ईडी और सीबीआई ज्यादा ही दादागिरी करेगी तो इनके भी ताले लगते हैं, इनके ताले लगा देंगे। ये लोग निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। अब चुनावी माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे कि कंटिन्यू छापे पे छापे पड़ रहे हैं, ईडी आ रही है सब जगह? क्या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कांग्रेस की सरकार बन रही है तो बौखलाया हुआ इंसान कुछ तो करेगा, वही वो करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि सर ये केंद्र सरकार से ऑर्डर आ रहे हैं? केंद्र सरकार के अंडर में ईडी आती है। आजकल आपने सुना इनकम टैक्स की जा रही है या कोई और जांच एजेंसी जा रही है, ईडी केंद्र सरकार के अंडर में है। जच्चे जिसको डराना धमकाना हो, मतलब हमारे तो आज लोग कह रहे हैं इसको नया नाम दे दिया जर्मन शेपर्ड, किसी को भी डराना हो इसको पीछे छोड़ दो। सर क्या कहना चाहेंगे कि केंद्र में क्या है आपके पास मुकाबला करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं तो उनसे राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी राहुल जी के नेतृत्व में और राजस्थान में वापस गहलोत साहब की सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता, जिनका कहना है कि इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुत अधिक मतों से इस बार सरकार वापस आएगी। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी जयपुर। चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और अपने तीसरी लिस्ट में 19 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रही है और सबसे पहले आप नवतेज टीवी पर देख रहे हैं इस बड़ी खबर को, जहां पर कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी कर दी है और तीसरी सूची में 19 प्रत्याशियों को जगह दी गई है, जिसमें से 1 मंत्री और 11 विधायकों को जगह दी गई है। एक विधायक का टिकट भी इसमें काटा गया है। और खास बात आपको बता दें, कांग्रेस ने पहली सूची में 33, दूसरी सूची में 43 उम्मीदवार घोषित किए थे, यानी कि कांग्रेस ने अब तक राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से कुल मिलाकर 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। नगर, धौलपुर और करौली, सपोट्रा ऐसे तमाम जगहों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। गंगापुर, देवली, उनियारा, मसूदा, पचपदरा आदि पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें तमाम उम्मीदवारों के नाम है, 1 मंत्री और 11 विधायकों को शामिल किया गया है। 1 विधायक का टिकट भी कटा है। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस ने इस बार मौजूदा चेहरों के फिर से टिकट देने का फॉर्मूला अपनाया है। 2 बार में सीएम और 20 मंत्रियों को टिकट दिया जा चुका है। वहीं सिटिंग विधायकों को ही रिपीट करने का मापदंड इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है। नगर, धौलपुर, करौली, सपोट्रा ये तमाम जगह हैं जहां पर तीसरी सूची में आखिरकार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी की, 19 प्रत्याशियों का ऐलान। साथ ही आपको बता दें, 19 में से 1 मंत्री और 11 विधायकों को टिकट, 19 उम्मीदवारों में से 11 विधायकों को टिकट दिया गया है, 1 विधायक का टिकट कटा है। ये तीसरी सूची बताई जा रही है। इस पूरे खबर पर चर्चा के लिए तो इसको पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमंग माथुर जी हमारे साथ न्यूज रूम लाइव जुड़ गए हैं। उमंग, जिस तरीके से लगातार आखिरकार कांग्रेस की अब तीसरी सूची जारी हो चुकी है, जिसमें 19 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है और खास बात यह है कि 1 मंत्री 11 विधायकों को जगह दी गई है। बिल्कुल चंदा, आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से इस तीसरी सूची का बहुत, हम कह सकते हैं बहुत समय से इंतजार था राजस्थान की जनता को और उन लोगों को जिनको अपने टिकट की आस थी कांग्रेस के अंदर। और जैसा कि आपने भी बताया कि 1 मंत्री और 11 विधायकों को इसमें टिकट दिया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, शोभा रानी कुशवाहा का नाम यहाँ पर काफी, हम कह सकते हैं कि उनके समर्थक और कांग्रेस के अंदर चल रहा था। शोभा रानी कुशवाहा को भी यहाँ पर टिकट दे दिया गया है। बीएसपी और राज्यसभा चुनाव में वोट समेत निर्दलियों को भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। इन
पूरी 19 जगहों की अगर हम बात करें चंदा, तो तारानगर से नरेंद्र बुडानिया को उतारा गया है, रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा को, सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, सीकर से राजेंद्र पारेख, बगरू से जो कि एससी की सीट है गंगा देवी वर्मा, इनको रिपीट किया गया है। पहले भी बगरू से गंगा देवी वर्मा ही यहाँ विधायक बनी थी। और उसके बाद अगर नगर सीट की हम बात करें तो वाजिब अली को उतारा गया। धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा, ये बहुत बड़ा नाम है, काफी चर्चा में भी था। करौली से लाखन सिंह मीणा को उतारा गया है। सपोटरा जहां पर एसटी की सीट है वहां से रमेश चंद्र मीणा, इनको भी रिपीट किया गया है। कहीं ना कहीं पायलट समर्थक ये माने जाते हैं। और जब हमने देखा था वो एपिसोड भी, जब कांग्रेस की पूरी गवर्नमेंट एक तरफ मानेसर में और दूसरी तरफ राजधानी जयपुर के कुकस इलाके में होटलों में शिफ्ट हो गई थी, तब रमेश मीणा काफी मुखर होकर सामने आए थे। इन्हें टिकट दिया गया है। गंगापुर से रामकेश मीणा को उतारा गया है। बांदीकुई से एक बार फिर से वही पुराना नाम है गजराज खटाना, इन्हें टिकट दिया गया है। देवली उनियारा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देवली उनियारा से अगर हम बीजेपी की बात करें तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के सुपुत्र विजय बैंसला को बीजेपी ने यहां से उतारा है। और यहां पर मुकाबला काफी रोचक होगा। हरीश चंद्र मीणा को यहां से उतारा गया है। अब देखने वाली बात चंदा ये है, देवली उनियारा सीट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जाट, गुजर, मीणा, ये एक मिक्स वहां पर जातीय गणित वहां पर बैठता है। लेकिन विजय बैंसला क्या हरीश चंद्र मीणा को टक्कर वहां पर दे पाएंगे, ये देखना काफी रोचक होगा। मसूदा सीट की अगर बात करें तो राकेश पारेख को वहां से उतारा गया। पचपदरा से मदन प्रजापत को उतारा है। रेवदर जो कि एससी सीट है, मोतीराम कोहली को उतारा गया है। झालोद जो कि एसटी सीट है, हीरालाल डारंगी को उतारा है। सहरा सीट से राजेंद्र त्रिवेदी, केशवराय पाटन जो कि एससी सीट है, सीएल प्रेमी बैरवा, 12 अटरू एससी सीट, पानाचंद मेघवाल को यहां से टिकट दिया गया है। आपको चंदा हम बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो 19 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की है, इसमें जैसा कि आपने भी बताया 1 मंत्री और 11 विधायकों को जगह दी गई है। 1 विधायक का यहां पर टिकट भी कटा है। कांग्रेस ने पहली सूची की अगर हम बात करें तो 33 लोगों के नाम थे, दूसरी सूची में 43 लोगों के नाम थे, यानी कि 76 लोग वो वहां पे उतार चुके थे। अब 19 लोगों की यहाँ पर लिस्ट आई है, तो करीब करीब हम मान सकते हैं कि 90 लोगों का आंकड़ा कांग्रेस ने भी अब दे दिया है। जहां बीजेपी ने 124 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है बीजेपी, तो बीजेपी के कंपैरिजन में कांग्रेस अभी 90 के आंकड़े तक ही पहुंची है। लगभग हम कह सकते हैं 90 के आंकड़े, या फिर कांग्रेस ने इस बार मौजूदा चेहरे, अगर हम पायलट गुट की बात करें तो जैसा कि पहली और दूसरी सूची में भी हमें देखने को मिला था कि पायलट गुट जो कि काफी हम कह सकते हैं कि अशोक गहलोत गुट का काफी दुर्विरोधी रहा है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में मीटिंग के बाद में कई दौर की मीटिंगें चली अशोक गहलोत गुट और पायलट गुट को एक साथ लाने की, और विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा से एन पहले दिल्ली में ये साफ कर दिया गया था राजस्थान कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के आला कमान की तरफ से, कि अब कोई विरोध नहीं है, सब साथ में वो आकर लड़ेंगे। और ये हमें पहली 2 सूचियों में देखने को मिला, और तीसरी सूची के भी नाम देखने में साफ यहां पर पता पड़ गया है पायलट गुट को तरजीह दी जा रही है। यानी कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट या फिर उनके तमाम समर्थक विधायकों को नाराज नहीं कर सकते। चंदा, बिल्कुल उमंग जी, साफ तौर पर ये जो तीसरी सूची अब जारी कर दी गई है, इससे ये कहना मुखर नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जिस तरीके से आपसी मतभेद देखने को मिल रहे थे वो अब देखने को नहीं मिल रही। हालांकि पहली और दूसरी सूची में भी ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका था, लेकिन जैसा कि आपने तमाम नामों का जिक्र किया, इस बात को तो ये दोहराया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने फॉर्मूला अपनाया है वो सिटिंग विधायक का फॉर्मूला अपनाया है, जिसमें से जैसे कि आपने महत्वपूर्ण भी बातें बताई कि किस तरीके से रिपीट किया गया है कई उम्मीदवारों को, लेकिन जिनके टिकट कटे हैं हो सकता है कि अभी और भी विरोध का सुर जो है तेज हो सकता है। उमंग जी, चंदा वैसा लगता नहीं है, भले ही हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अब विरोध के स्वर उतने नहीं दिखेंगे जो बीजेपी की तीनों सूचियों में, कांग्रेस की तीनों सूचियों में देखने को मिला था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिन लोगों के टिकट कट रहे हैं वो इतना ज्यादा विरोध पे नहीं आएंगे। और कांग्रेस की अगर हम विशेष तौर पे बात करें तो जैसा कि कांग्रेस के तमाम लोग कहते हैं, आज पूरे दिन भर कांग्रेस के खेमे में खलबली सी मची रही। ईडी की एंट्री हम कह सकते हैं राजस्थान में हो चुकी है। ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस में अब उतना विरोध होगा जो पहली 2 सूचियों में हुआ था। चलिए, बहुत शुक्रिया उमंग जी इस खबर पर हमारे साथ बनने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें आखिरकार 19 उम्मीदवारों के जगह दी गई है, यानी कि अब राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में कुल मिलाकर 95 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। अब आखिरकार अगर किसी के टिकट कटे हैं तो क्या विरोध के सुर देखने को मिलते हैं, वो भी देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।